स्टूडेंट्स, तो आज हम इनफॉर्मल इन्विटेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है अनौपचारिक निमंत्रण पत्र या आमंत्रण पत्र या बुलावा पत्र। पिछले वीडियो में मैंने फॉर्मल इन्विटेशन के एक्सपेक्टिंग और डिक्लेयरिंग दोनों का फॉर्मेट है मैं लिखा चुका हूँ। आज हम क्या करेंगे इनफॉर्मल इन्विटेशन जिसे अनौपचारिक निमंत्रण पत्र या अनौपचारिक बुलावा पत्र या अनौपचारिक आमंत्रण पत्र कहा जाता है। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखने के लिए हमें इन बिंदुओं को क्या करना है, ध्यान में रखना है। पॉइंट टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बिंदु। फॉर्मल इन्विटेशन आर रिटन टू रिलेशन एंड फ्रेंड्स। अनौपचारिक आमंत्रण पत्र हमेशा ही संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? अनौपचारिक आमंत्रण पत्र हमेशा ही संबंधियों और मित्रों को लिखे जाते हैं। यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इनफॉर्मल इन्विटेशन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए लिखा जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन किसके लिए लिखा जाता है? थर्ड पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वे। सेकंड पर्सन में आता है यू। तो इनफॉर्मल इन्विटेशन हमेशा ही फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए लिखा जाता है। पर्सनल फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। व्यक्तिगत भावनाओं और महत्वाकांक्षा का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सेंटराइज राइट रेज एड्रेस, जो कि टॉप पेज के टॉप भाग पर लिखा जाता है। सेंटराइज या सेंडर्स या राइटर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता या लिखने वाले का पता पेज के सबसे पहले ऊपर हाशिए के पास में लिखा जाता है। सबसे पहले पता लिखोगे, उसके बाद में एक पंक्ति छोड़कर दिनांक लिखा जाता है। इनफॉर्मल इन्विटेशन में सैल्यूटेशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं किया जाता है। दैट इज रिटन, इसमें लिखने की तिथि या दिनांक लिखा जाता है। फॉर्मल इन्विटेशन में नहीं लिखा जाता है। इनफॉर्मल में तो लिखा जाता है, फॉर्मल में नहीं लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सेंडरेज या राइटरेज एड्रेस, फिर डेट, जो कि हमें क्या करना है, एक पंक्ति को छोड़कर लिखना है। उसके बाद में सैल्यूटेशन, और उसके बाद में देखिए डिफरेंट टेंस कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अनुसार भिन्न भिन्न टेंसों का इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ये तो क्या थे इसके पॉइंट टू रिमेंबर थे। तो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन को लिखने के लिए एक पत्र की भांति हमें 6 पार्टों का क्या करना पड़ेगा? 6 पार्टों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है हेडिंग। हेडिंग में 2 चीज आती है, सेंटराइज एड्रेस या राइटरेज एड्रेस और डेट। ये हमेशा ही पृष्ठ के बाईं ओर लिखा जाता है। एक ध्यान और रखना भाई, अब अगर आप एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं है कि आधा पेज हमने भर लिया और उसके बाद में हमने क्या कर लिया, इस इन्विटेशन को लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आधा पेज हमने भर रखा है पीछे का, तो उस पेज को खाली छोड़ दो। आगे वाला पृष्ठ है, उसके ऊपर से क्या करना है, हमें इस इनफॉर्मल इन्विटेशन को शुरू करना है। ठीक है ना? ये आप विशेष ध्यान दोगे परीक्षा के अंदर। समझ में आई या नहीं? एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। जो पृष्ठ है, मान लो हमने उस पिछला पृष्ठ है वो आधा भर लिया, आधा खाली है, तो ऐसा नहीं कि हम आधे पृष्ठ से वो इन्विटेशन है उसको लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इनफॉर्मल इन्विटेशन को पूरा पेज खाली होना चाहिए। उसका अगर टॉप भाग जो शिरोरेखा है उसके पास से शुरू करना है। एक लाइन होती है ना ऐसी, उसको बोला जाता है शिरोरेखा। ठीक है ना? उसके पास से हमें खाली पेज से शुरू करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें 6 पार्टों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। पहला पार्ट अपना हेडिंग है, जिसके अंदर 2 टॉपिक आते हैं, राइटरेज एड्रेस या सेंडरेज एड्रेस, लिखने वाले या
भेजने वाले का पता हमेशा ही सबसे पहले ऊपर बाईं तरफ लिखा जाता है। उसके बाद में एक पंक्ति को छोड़कर दिनांक लिखी जाती है। ये डेट शब्द मत लिखिए, उस दिन की तिथि लिखनी है जिस दिन आपका पेपर होगा। उसके बाद में दूसरा अपना क्या आता है, दूसरा अपना आता है सैल्यूटेशन, जो कि मैंने पिछले छोटी कक्षाओं में आपको बताया दिया था किसको किसके लिए क्या लिखना है। तो दूसरा पॉइंट अपना क्या है, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संबोधन। ये संबोधन अलग अलग के लिए अलग अलग लिखा जाता है। फिर तीसरा पॉइंट इसका आता है कम्युनिकेशन, जिसे बोला जाता है संदेश, जो कि इनफॉर्मल इन्विटेशन की मेन बॉडी होता है। लेटर की भी क्या होता है, मेन बॉडी होता है। तो अपने पॉइंट कितने आ गए, 3। कौन कौन से, पहला पॉइंट हेडिंग, दूसरा सैल्यूटेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा है कोर्स एंडिंग, शिष्टाचार पूर्व समाप्ति। वो भी क्या है, उस सैल्यूटेशन के हिसाब से लिखी जाएगी, सैल्यूटेशन के आधार पर लिखी जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा, सब्सक्राइबेशन। क्या आएगा, सब्सक्राइबेशन भी क्या है, सैल्यूटेशन के हिसाब से ही लिखा जाएगा। और उसके बाद में अंत में आता है सिग्नेचर, जो लिखने वाले का नाम और पोस्ट या डेजिग्नेशन पद लिखा जाएगा। तो ये हमें इन फॉर्मल इन्विटेशन में कितने पार्टों का ध्यान रखना पड़ेगा, 6। वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। वो पहला पार्ट है हेडिंग, दूसरा पार्ट क्या है, सैल्यूटेशन, तीसरा कम्युनिकेशन, चौथा कोर्स एंडिंग, पांचवा सब्सक्राइबेशन और छठा सिग्नेचर। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये इनफॉर्मल इन्विटेशन के बारे में जो भी बात मैंने बताई है वो आपको समझ में आ गई है। अब हम इसका क्या करेंगे, फॉर्मेट है वो देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा लिखा जाता है और किस प्रकार से ये होगा। स्टडी विद वीएम सिंधोल के में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट देखते हैं, जो कि इसका पहला प्रकार है एक्सपेक्टिंग रिप्लाईज, स्वीकार किया जाने वाला इन्विटेशन। कौन सा है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है। ये अनौपचारिक आमंत्रण पत्र है जो स्वीकार किया जाने वाला है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, सेंडर या राइटर से एड्रेस, भेजने या लिखने वाले का पता, जो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद में डेट, एक पंक्ति को छोड़कर हमें क्या करना है, दिनांक लिखना है। ये डेट शब्द मत लिखिए, फॉर्मेट में तो क्या है, मैंने डेट लिख रखा है। यहाँ उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी जिस दिन आपका पेपर है या जिस दिन आप क्या कर रहे हो, ये इनफॉर्मल इन्विटेशन लिख रहे हो। जैसे आज कितनी तारीख है, तो आज की तारीख लिखी जाएगी, ये डेट शब्द नहीं लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी। जैसे 8 सितंबर 2020। इसको हमें क्या करना है, एक पंक्ति को छोड़कर ऊपर सेंडर एड्रेस या राइटर्स एड्रेस है, उसकी एक पंक्ति को छोड़कर नीचे क्या करना है, हमें ये दिनांक डालना है। उसके बाद में हमें सैल्यूटेशन का यूज करना है, संबोधन, जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में आपको इसके बारे में बता दिया था, किस व्यक्ति को किस प्रकार का संबोधन होता है। उसके बाद में इन शब्दों से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट को शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर इनविटेशन टू मी, यानी आपको इस आमंत्रण पत्र के लिए, इस आमंत्रण पत्र पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। और नेम ऑफ ओकेशन, यहाँ उस समारोह या फंक्शन का नाम आ जाएगा, उसके हिसाब से देख लीजिए। वहां अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वो पुरुष है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, एज का। उसके बाद में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और वो कौन सा जेंडर है, वो स्त्रीलिंग है, वो फेमिनाइन जेंडर है, तो उसके लिए हर का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद में अगर वो क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देर शब्द का यूज करेंगे। यानी वो प्राप्त जो हमें बुलाने वाला है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, वो पुरुष है या स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से
इसमें से आ जाएगा इज हर देयर। उसके बाद में वो किस अवसर के लिए, किस अवसर पर बुला रहे हैं, सन या डॉटर इज मैरिज, शादी के लिए, या ब्रदर या सिस्टर इज मैरिज, किन के लिए बुला रहे हैं। उसके बाद में ऑन, यहाँ देयर डेट, उस दिन का हमें क्या करना है, दिन का नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। पहले तो क्या है, पेपर से पूर्ति करनी है। अगर पेपर के अंदर नहीं दिए, पेपर के अंदर नहीं दिया है तो आप अपने पास से लिख सकते हो। उसके बाद में ऐड लगा के टाइम लिखोगे, ये कौन सा है, शाम का समय है तो क्या लिखोगे पीएम, और सुबह का समय है तो एएम। उसके बाद में वेन्यू, स्थल का नाम बताना है हमें कि इस समारोह को हम कहाँ मनाने जा रहे हैं। उसके बाद में आई विश माय हार्टली कांग्रेचुलेशन ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन या फंक्शन, इस अवसर पर मैं आपको शुभ मांगल्य के बधाई देता हूँ। इट वाज माय कीन डिजायर, ये मेरी उत्सुक इच्छा थी, टू अटेंड दीज स्वीट मोमेंट्स, इस मधुर हलचल में। सो आई विल श्योरली कम विद फैमिली, इसलिए मैं निश्चित रूप से क्या है, मेरे परिवार के साथ इसमें आऊंगा। माय बेस्ट रिगार्ड्स, इसमें ये है, अगर वो सिंगुलर है तो किसका प्रयोग करना है, इसका, विशेष का, और वो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका, आर विथ यू। उसके बाद में क्या करना है, ये आर विथ यू लिखना है। उसके बाद में यहाँ ये सब क्लाइवेशन लिखना है, ये सब क्लाइवेशन इस सैल्यूटेशन के हिसाब से आएगा। उसके बाद में सिग्नेचर या नेम, ये इसका क्या है, फॉर्मेट है, इसका इनफॉर्मल इनविटेशन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड श्योरली। थैंक्स, आपका दिन शुभ रहे।